Joining me now is Hindustan Awam Morcha's leader Jitin Ram Manjhi। जितिन राम मांझी से हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सीधा सवाल करेंगे जो आपके बारे में, जब नीतीश कुमार ने कहा कि 2014 में जब आप मुख्यमंत्री बने वो उनकी बेवकूफी की वजह से हो गया, उनकी गलती की वजह से, क्या उस जो कमेंट आपने सुना, आप तो इतने सीनियर नेता रहे हैं, तब पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है आपके पास, तब आप जेडीयू में थे, जब आपने ये कमेंट सुना नीतीश कुमार से, क्या उसके बारे में आप कहेंगे? इसके बारे में मैं सीधे कहा है और कहते रहा हूं कि जब वो गुरुवत में आ गए, उनके इस्तीफा देने का दबाव पड़ गया और कोई चारा नहीं समझे, तो उन्होंने सोचा कि हम तो चल ही जाएंगे, किसी ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दें जो हमारे कहने पर चले। और उसमें वो जीतन मांझी को उन्होंने चुना कि एक दलित परिवार, महादलित परिवार से आता है, इसको जो कहेंगे वो करेगा। इसीलिए लाचारी में ये समझ के कि हम डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर रहेंगे और बनाया। और बात भी सही है, ओथ लेने के बाद मंत्रिमंडल कैसे बनता है, मुख्यमंत्री का प्रायोरिटी होती है, जानते हैं। विभाग किसको दिया जाता है, मुख्यमंत्री का प्रोरेटिव होता है। लेकिन सब में उन्होंने एक सूची भेजी, किसी पदाधिकारी या किसी एमएलए के माध्यम से नहीं, चपरासी के माध्यम से, और उस पर हमें दस्तखत करना पड़ा। ये सारे हरकत उनके हुए। उसके बाद फिर उनकी बात को हम मानना बंद कर दिया और जो 9 महीना में किया आज समूचे हिंदुस्तान के सामने है। तो कहने का मतलब वो लाचारी में हमको मुख्यमंत्री बनाया। अगर जानते कि जीतन मांझी इतना अच्छा काम करेगा जिससे मेरा काम झप जाएगा, उनका कहना था कि हम लकीर खींचते हैं, लकीर मिटाते नहीं हैं। हम ही ने कहा था कि ठीक है, अगर नीतीश कुमार 3 इंची का लकीर खींचे हैं तो हम 6 इंच का लकीर खींच देंगे। ये सब उनको बुरा लगा और किया भी हमने। 34 निर्णय हमने लिया है, चाहे महिला का हो, शेड्यूल कास्ट का हो, अनएम्प्लॉयड का हो, अल्पसंख्यकों का हो, सभी के बारे में, बुजुर्गों के लिए हो। ये आपने क्यों कहा इस बार की जहर वाला खाना खिलाया जा रहा है नीतीश कुमार आपको, ये क्यों कहा आपने? क्या आप कहना चाह रहे थे उसके बारे में? देखिए, नीतीश कुमार को 2005 और 2009 में भी देखा है, हम उनके साथ रहे हैं। इतना अच्छा काम उन्होंने किया था, लगा था कि बिहार का भाग बदलने वाला है। लेकिन ये कौन ऐसी बात हो गई इधर कि जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई बिहार में, तो उनके सामने ये कहने का क्या जरूरत थी कि मैडम द्रौपदी तो पहले राज्यसभा के मेंबर या कहाँ थी, तो आती थी फाइल लेकर के, हमने इनका बहुत सा काम किया है कि नहीं मैडम? ये प्रश्न कोई नॉर्मल आदमी पूछ सकता है महामहिम से? ये प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर जब आए यहाँ महावीर चौधरी के पुण्यतिथि मनाने के लिए, तो उनके मूर्ति पर माल्यार्पण या फूल नहीं चढ़ा करके अशोक चौधरी जो उनके बेटा हैं, जीवित हैं, उन पर फूल चढ़ा के सीधे चलते बने। ये भी नहीं कि हम 1 मिनट बैठ करके उनकी प्रतिष्ठा दें। तो ये क्या साबित करता है? फिर तीसरी बात, अभी 4 दिन पहले बिहार विधानसभा में महिलाओं के सामने विधानसभा में जितनी आपत्तिजनक बात बोली सेक्सुअलिटी के बारे में, हम समझते हैं कोई भी सेन आदमी नहीं बोल सकता है, इनसेन आदमी ही ऐसा बोल सकता है। इससे भी दिमाग में लगता है कि उनका दिमाग दिनों दिन खपत हो रहा है, खराब हो रहा है। और फिर कल की स्थिति आई कि हम तो सिर्फ ये बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा निर्णय है कि आप इन्हांस कर रहे हैं रिजर्वेशन का, इन्हांस कर रहे हैं पदों का, तो वैसी परिस्थिति में आप कीजिए, हम लोग का सबका समर्थन है। सब लोगों ने कहा कि इसको यूनानिमसली रिजोल्व कीजिए। लेकिन हमने जानना चाहा कि अभी तक जो बैकलॉग है, अभी तक जो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण का मामला है, चाहे प्रमोशन हो चाहे नियुक्ति हो, इसके बारे में समीक्षा किया गया है क्या? डॉक्टर अंबेडकर साहब ही जब प्रावधान कर रहे थे आरक्षण का, तो उन्होंने 10 वर्ष में समीक्षा करने की बात कही थी। तो बिना समीक्षा किए अगर बढ़ा दीजिए 50%, उससे कोई फायदा नहीं है। आप समीक्षा कीजिए। हमने उदाहरण दिया उनको कि 1971 से यहाँ रोस्टर नियम लागू है, अभी तक 16% प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए था, जो अभी डाटा बताता है बिहार का कि 3.7 है। आप 1 शताब्दी बीत गया, 1 शताब्दी और आएगा तो शायद
10% आरक्षण होगा। क्या यही गति से चलना चाहिए? यही तो मैं पूछ रहा था उनसे। इसी पर वो भड़क गए कि ये कुछ जानता नहीं है, इसको हमने मुख्यमंत्री बनाया, इत्यादि इत्यादि जो अनर्गल बात कही। तो मैं उससे विक्षिप्त नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ। वो शेड्यूल कास्ट के समाज एज ए होल को उन्होंने अपमानित किया। आज यहाँ का बच्चा बच्चा पदाधिकारी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट से हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, आज आहत हैं और ये सोच रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ऐसा क्यों बोल गए। तो इसका खामियाजा उनको तो भुगतना पड़ेगा ही, लेकिन ये सब जो बात उन्होंने की है सब नॉर्मल बात की है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको नहीं, एक पूरे समाज को, शेड्यूल कास्ट जो है उनको, जब आपने सवाल उठाया कास्ट सर्वे पे तो उन्होंने पूरे समाज को इंसल्ट किया, प्रेसिडेंट मुर्मू को तक उन्होंने इंसल्ट किया और गलत शब्द उन्होंने यूज किए, स्पेसिफिकली जो अभी वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे जब बात कर रहे थे। आपने हमसे बात की जितिन राम मांझी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।